के वीडियो में हमने क्या जाना है, तो हमने फाइल और फोल्डर को मैनेज करना सीखा कि कैसे नेम्स अलग रखने चाहिए फोल्डर्स के अंदर। अगर सब फोल्डर्स है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए अगर सब कुछ मैस्ड अप हो जाए। सेकंड, हमने ये सीखा आज के वीडियो में कि एक बेस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि वर्क स्पेस के अंदर हमने जैसे हम फाइल और फोल्डर चेंज कर रहे थे तो हमें फाइल के अंदर भी चेंजेस करने पड़े थे छोटे मोटे, वो सीखा हमने। और दूसरा, आज हमने अपने फ्लेक्सबॉक्स के आने वाले वीडियोस के लिए एक छोटा सा हमने बेस क्रिएट कर लिया कि हम इसके ऊपर अब से टास्क परफॉर्म करेंगे। और हमने ये भी सीखा कि अगर हम लाइव सर्वर के अंदर कोई भी चीज़ को कोई भी दूसरे पेज को एक्सेस करते हैं तो हमारा जो लाइव सर्वर है वो बार बार हमको बंद करके चालू नहीं करना पड़ता, तो लाइव सर्वर उस फाइल पे भी वर्क करने लगता है। तो नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्किंग ऑन फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, हम फाइल और फोल्डर के ऊपर आज वर्क करेंगे। थोड़ा अलग होगा आज के वीडियो में, हम कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे। और ये वीडियो का तात्पर्य है कि हम फ्लेक्सबॉक्स के ऊपर एक फाइल करने जा रहे हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स जो होगा हमारे नॉर्मल जो वेबसाइट, हमने वेबसाइट तो नहीं कह सकते, जो हमने साइट बनाई थी उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने फ्लोट यूज़ कर रखा है। तो हमको एक नया फाइल बनाने की ज़रूरत है फ्लेक्सबॉक्स का। तो मैं सोचा क्यों ना फाइल बना ही रहे तो एक वीडियो भी बना लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम नाम थोड़ा चेंज करें। हमारे जो फोल्डर्स के और फाइल के जो नाम है वो मेरे को थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोई ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और अच्छे से नाम वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो कुछ वैसा कुछ करते हैं, नाम वगैरह कुछ अच्छे से हम रखते हैं। लग रहा चाहिए ना थोड़ा प्रोफेशनल टाइप के। धीरे धीरे अपग्रेड भी तो होना होता है, यही नहीं ना कि वही जो चीज़ हम पहले कर रहे थे आज से 3-4 महीने पहले HTML के साथ जो कर रहे थे वही हम CSS के साथ करेंगे, नहीं, थोड़ा अपग्रेड करेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं था, मैं अचानक सब कुछ कर सकता था कि आराम से बैठ के सब कुछ बना दिया, फाइल वगैरह सब चेंज कर दिया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये फाइल चेंज किया, नाम चेंज किया, तो ये फाइल को इस फोल्डर में डाल दिया, ये नए फोल्डर बनाए। तो मैं सोचा उस टाइम पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा अभी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर लेते और अभी ही हम कुछ चीज़ें चेंज कर लेते। तो सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा वर्ड फाइल, ठीक है। तो यही हम नाम चेंज करेंगे, जो 2 फंडामेंटल ऑफ CSS आपने मेरे वीडियो के पाथ में भी देखा होगा कि यही फोल्डर में हम वर्क कर रहे थे। और इसका नाम चेंज करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे CSS फंडामेंटल का और CSS लेआउट के 2 फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर सब हम फाइल डालेंगे और एक वर्क स्पेस बनाएंगे। वर्क स्पेस मतलब कि उसके अंदर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टेक इंट्रो के। तो ये रहा, आ चुके हैं हमारे फाइल के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ HTML, ये हमारा सबसे पहला हमारा सीरीज चला था जिसमें कि हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम वर्क किया करते थे, जो कि काफ़ी अनप्रोफेशनल, कुछ था नहीं उसके अंदर, काफ़ी भद्दा सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब हमने शुरू किया तो हमारा जो अभी तक का जर्नी है उसमें हम कुछ इस तरीके से फाइल वगैरह बनाने लग गए। हालांकि ये थोड़ा ओल्ड फाइल है और लेटेस्ट फाइल में आपको दिखा था जो कि वर्क स्पेस के अंदर था। ये वाला फाइल देखो कुछ इस तरीके से। तो हमने अपग्रेड किया है थोड़ा, अच्छा सा फाइल वगैरह सब दिख रहा है, हमने इस तरीके से अपग्रेड किया अपने आप को। तो इसी चीज़ को फर्दर आगे करने के लिए हम सोच रहे कि अब हम फाइल को भी अच्छे तरीके से अरेंज करके रखेंगे ताकि भविष्य में प्रॉब्लम ना आए या फिर हमें एक आदत बनी रहे। और इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको ये सब काम करना चाहिए, जिस हमें अपना फाइल को अच्छे से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको रोज़ इनसे डील करना होता है, रोज़ इनसे एनकाउंटर होता है कि रोज़ वही फाइल में गए। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बार बार अलग फाइल अच्छा नहीं है ये सब। तो हमको अच्छे से फाइल का नाम देना है, अच्छे से फोल्डर बनाना है, ताकि ये क्या छोटी छोटी चीज़ होती है ना, यही एक डेवलपर को तंग करती है हर बार के फाइल का नाम अच्छा नहीं रखा, जैसा तैसा रख दिया, अब बार बार वही चीज़ हमको सामने आ रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम से तो एक डेवलपर या फिर एक प्रोग्रामर भी जो बैकएंड का प्रोग्राम लिखता है वो तो प्रॉब्लम होती है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं हमको इनके साथ ज़्यादा डील करना पड़ता है, क्योंकि ये ना छोटे से पत्थर की तरह चुभते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो यही चीज़ को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो फाइल बनाया था वर्क स्पेस का, जो कि अभी तक हमारा चल रहा था, सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। ये रहा F2, इसका नाम चेंज करके हम सबसे पहले कर देते हैं लेआउट CS, ठीक है।
लेआउट CSS और इसको हम दे देते 3 नंबर। ओके, ये कर दिया हमने सेव। 3 नंबर इसलिए ताकि जब हम इसको इसके फाइल के से बाहर निकाले तो ये देखो सबसे पहला HTML का था और सबसे पहले और दूसरा था CSS का। लेकिन अगर मैं ये 1 और 2 हटा दूँ तो ये CSS वाला फाइल आगे चला जाएगा और ये फंडामेंटल वाला फाइल पीछे आ जाएगा, तो इसे सीक्वेंस नहीं बना रहेगा। तो सीक्वेंस के लिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और लेआउट में ए आता है, ठीक है, CSS लेआउट। तो अभी तक में हम इसी में वर्क कर रहे थे और अब इसके अंदर हम एक वर्क स्पेस बनाएंगे। इसके अंदर वर्क स्पेस को बनाने का रीज़न ये कि फ्लेक्स बॉक्स को हम डायरेक्टली इस पर हम रन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली इस पर रन करेंगे तो थोड़ा बहुत काफ़ी सारे हमको प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सा फ्लेक्स बॉक्स की वर्क सब कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हम इस पर रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे इसके अंदर एक वर्क स्पेस नाम का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस, ठीक है, वर्क स्पेस। और अब इसी के अंदर हम जो फ्लेक्स बॉक्स करके जो हमारा फाइल होगा उसको हम बनाएंगे। तो ये हम कर दिया, इतना काम हो गया। अब इसको हम करते हैं कट, ठीक है, और इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। और ये सेकंड और फंडामेंटल ऑफ CSS। इस तरीके से हमारा टेक जर्नी अभी तक चल रहा था, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं CSS और इसको भी हम दे देते हैं 2 नंबर, ठीक है, CSS 2। और इन दोनों फाइल को हम डाल देते हैं इसके अंदर। और ये फंडामेंटल को जो है और इसको हम कर देते हैं 1 फंडामेंटल ऑफ CSS, क्योंकि CSS के अंदर ये हमारा पहला सीजन चल रहा था। फिर लेआउट, इसको हम कर देते हैं 2nd नंबर, ठीक है। CSS के अंदर ये हमारा 2nd सीरीज़ है जो कि ये फाइल रन हुआ। CSS के अंदर हमारा 1st सीरीज था जिसमें ये सारे फाइल का यूज़ हुआ और ये हो गया 2nd CSS, ठीक है। और ये फंडामेंटल है, इसको भी हम इसको हम ऐसे ही रहने देते। यहाँ पे कोरेक्ट करते और यहाँ पे लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं HTML, ठीक है। ये हमने कर दिया सेव। ये करते हम कट और ये यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया HTML का फोल्डर, ये हो गया उसका पहला सीजन जो कि HTML अभी तक एक ही सीजन बना और जिसको हमने एंड कर दिया है। उसके बाद हम हो गए 2nd सीजन शुरू किए CSS के ऊपर, जिसके अंदर हमारा 1st सीजन चला फंडामेंटल, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो ये रहा। टारगेट हमारा जो था वो ये टारगेट था और जिसको हमने अचीव भी कर लिया, ये रहा, ये हमने अचीव भी कर लिया। ओके, तो इन दोनों को हम करते हैं क्लोज। और हमारा जो अभी लेआउट वाला सीरीज चल रहा है, अभी तक में हमारा टारगेट जो था वो था कुछ इस तरीके से। यही हमारा टारगेट था अभी तक में और जिसको हमने अभी तक में अचीव कर लिया है टारगेट को। ओके, तो ये हमने कर दिया क्लोज। और मैं तो कहता हूँ वर्ड फाइल को भी क्लोज ही कर देते, कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस तरीके से हो गया। तो एक काम तो हो गया, अभी लेआउट CSS के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये सब फाइल की हमको ज़रूरत है। तो बेसिक काम तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ रीनेम करने का काम भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले HTML फाइल को हम कुछ रीनेम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ CSS, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ CSS, ये हमने इसका नाम दे दिया। इसको करते हम कॉपी और यहाँ पे भी इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, रीनेम। ओके, अब इसके अंदर जाते हैं तो ये फाइल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब हम VS कोड ओपन करते हैं और ये फाइल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पेस्ट। और टाइटल भी हम इसका चेंज कर देते हैं जो कि होगा फंडामेंटल ऑफ CSS। और अब हम इसको ओपन करते हैं फंडामेंटल ऑफ CSS और ये था हमारा। ओके, और यहाँ पे हम टारगेट जो है टारगेट ऑफ वेब पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल ऑफ CSS और यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देते हैं टारगेट, ठीक है। ये होगा हमारा टारगेट वाला फाइल और इसको भी हम करेंगे कॉपी और ये रहा टारगेट फंडामेंटल। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ये हमने कर दिया पेस्ट। अब जाहिर सी बात है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, कर दिया सेव। अब हम इसको ओपन कर दिया। तो यही हमारा टारगेट था जो कि हमने अभी तक में इस वाले पेज में अचीव कर लिया है। और अब जो था ये स्टार्टिंग ऑफ वेब पेज, ठीक है। फंडामेंटल यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार्टिंग, ये हमने लिख दिया स्टार्टिंग, ठीक है। और ये न्यू पेज, ये कौन सा, अच्छा ये खाली सिंपल हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है।
तो ये हो गया फंडामेंटल वाला सीरीज़ का फाइल। यहाँ पे ये दो हमारे टारगेट थे और ये इसका स्टार्टिंग था। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया कि देखो, जैसे कि मैं हर बार आपको ओपन विथ ब्राउज़र, हर बार जब भी आपने मेरे वीडियोज़ अगर सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो मैं आपको हर बार एक चीज़ दिखाता था कि ये फुल स्क्रीन कर देता था, और इसको इस तरीके से ये रहा फुल स्क्रीन कर देता था। और हर बार मैं आपको यही चीज़ बताता था कि ऐसा हम करते थे, ऐसा हमारा स्टार्टिंग में था और ऐसा हमारा एंडिंग होगा, यानी कि ये हमारा टारगेट होगा, अचीव करना होगा हमको। तो यही चीज़ मैं आपको हर बार बताता था, ठीक है। अब इसमें हर बार प्रॉब्लम आता था क्योंकि आपको पता होगा कि ये फाइल अलग अलग थे, और ये फाइल दो थे, वो दोनों एक ही के फाइल के अंदर थे और इनका नाम भी सेम था, ये मितेश क्रिएटेड वेब पेज, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे टारगेट ऑफ वेब पेज दोनों यही था और दोनों एक ही फाइल के अंदर थे, बस फोल्डर एक फाइल के अंदर एक और एक फोल्डर था जिसके अंदर ये सब चीज़ें थी, ठीक है। यानी कि ये सब फाइल दो बार नाम से थी, तो काफ़ी मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ करता था कि, और यही मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये सब सही कर रहा हूँ तो एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर नॉर्मली तो ये लोग नहीं देखेंगे, टाइटल पढ़ के ही लोग नॉर्मली चले जाएंगे, लेकिन जो भी देखेगा उसको एक बात पता चल जाएगा कि कभी भी ऐसा हरकत नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर नाम सेम होगा तो वर्क करने में डिफ़िकल्टी आएगी। वो ये कह रहा था ना, छोटे मोटे डिफ़िकल्टी आती है जो कि काफ़ी तंग करते, ये कुछ उसी प्रकार है कि ये डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए नाम कभी सेम नहीं रखना। और हो सके तो फोल्डर के अगर एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उसमें भी नाम सेम नहीं रखना, कन्फ्यूज़न होगा। और खासकर कब होगा? जब आप VS कोड में इस तरीके से, ओके यहाँ पे तो मैंने फाइल ओपन करके रखा नहीं, लेकिन आपको मोस्टली पता है मैं फाइल ओपन करके रखता हूँ, तभी लाइव सर्वर जो होता है वर्क करता है। तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम आता है जब ऐसा आप डील कर रहे होते हो। तो वही चीज़ है, इसलिए मैं सोचा वीडियो ही बना देता हूँ एक। और अभी तक मैं शायद ये रहा, अभी तक मैंने ये 12 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही बना दिया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ख़त्म कर दूँ। तो अभी हम नेक्स्ट काम करता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने फाइल जो है चेंज कर दिया है, फाइल के नेम सारे चेंज कर दिए। अब ये हो गया हमारा CSS का स्टार्टिंग, यानी कि हमारा स्टार्टिंग में हमारा साइट, जब हमने CSS फंडामेंटल को ख़त्म किया था तब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसी के बाद तो हमने CSS लेआउट को स्टार्ट किया था। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से था जिसमें कि हेलो वर्ल्ड वाला और सैम्पल फाइल था हमारा। ओके, और इसको हम क्लोज करते हैं। और अभी तक में हमारा CSS का लेआउट कुछ इस तरीके से फाइल में वर्क किया है, यहाँ तक हम अभी तक पहुँचे हैं और ये हमने सेट कर दिया। ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया हमारा टारगेट, यानी कि जब मैं वीडियो बनाने से पहले अपना खुद ट्राई करके देखता हूँ एक बार वो। ये हो गया सैम्पल में अब हमने फाइल को चेंज किया है, फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि अब से हम जो भी करेंगे वो यहाँ सैम्पल वाले में हम कर देंगे। हालांकि मैं इसका नाम बाद में चेंज करके फ्लेक्स बॉक्स कर दूंगा या फिर वर्कस्पेस लिख दूंगा WS इसे, और प्रेजेंट मतलब यही का यही फाइल ओपन होगा। तो इस तरीके से मैंने नेम चेंज कर लिया अब, ताकि मेरे को कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको भी पता चल गया कि नाम अलग अलग रखना चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं जब VS कोड में जाऊँगा तो वो जो फ्लेक्स बॉक्स वाला नाम था वो मैंने कुछ इस तरीके से रखा, वर्कस्पेस स्लेश किया और फ्लेक्स बॉक्स किया, यानी कि ये वर्कस्पेस में जाएगा और उसके बाद ये फ्लेक्स बॉक्स में जाएगा, तो ये वाला फाइल ओपन होगा। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे को अभी ही ये फाइल चेंज कर देना चाहिए, यानी कि VS कोड में ये रहा, यहाँ पे मैंने वर्कस्पेस जो है लिख दिया। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वाले फाइल में हम ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं अपने फाइल में आते हैं फ्लेक्स बॉक्स में, यानी कि अब इन सबको मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब हम फाइल बनाएंगे, ये रहा वर्कस्पेस हो गया, वर्कस्पेस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे अब हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम कोड कौन सा लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, फ्लोट क्या करता है। फ्लोट अपनी जगह पे एलिमेंट को फ्लोट करवाता है, यानी कि वो अपने एरिया में फ्लोट करने लगता है, हवा में उड़ने लगता है। तो उसी तरीके से फ्लेक्स बॉक्स वर्क करता है, पर ये हवा में उड़ता नहीं है। ये जो होता है कोई भी एक डायरेक्शन में चीज़ों को मैनेज करता है। जैसे कि आपको पता होगा CSS के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, फ्लेक्स बॉक्स हो गया और ग्रिड हो गया। तो ग्रिड जो होता है वो तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन करवा देता है। उसका फाउंडेशन ही इसलिए हुआ है ताकि वो एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट या फिर वेब पेज बना सके। और फ्लेक्स उसका सबसे फर्स्ट स्टेप था, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है।
यानी कि हम फ्लेक्स बॉक्स में इस तरीके से चीज़ों को अलाइन करेंगे और उसके नीचे इस तरीके से और एक बार उसको अलाइन करेंगे और इस तरीके से और एक बार अलाइन करेंगे। इस तरीके से हम फ्लेक्स बॉक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और ट्राई करेंगे कि जब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए और हम जो है उसको अपने ओरिजिनल फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करने लगे। तो अभी के लिए इतना, और अब हम शुरू करेंगे अपना फाइल बनाना फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जो कि हमने वर्क स्पेस के अंदर बनाया था। तो चलिए अब उस फाइल पे चलते हैं। तो हम हमारे फाइल में आ चुके हैं, ये होगा हमारा आउटपुट। हम ऐसा फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुद सबको एक एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ये एक बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, एक बॉक्स 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 बॉक्स, टोटल 8 बॉक्स हो गए। 8 बॉक्स के बाद इनको हम एक मेन बॉक्स के अंदर डालेंगे, जो कि होगा हमारा मेन कंटेनर। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे ताकि एक फाइल बेस जो है वो बन जाए। अब हम चलते अपने फाइल के ऊपर, मेन फाइल के ऊपर, ठीक है। अभी तक में हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इरेज। सबसे पहले हमें खुद का एक ड्यू दे देंगे, जो कि होगा मेन बॉक्स, ठीक है। ये ड्यू हो गया। अब इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास देंगे हम मेन बॉक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन बॉक्स करके एक क्लास बन गया, एक डिवीज़न बन गया, ठीक है। ये हम करते हैं सेव। और आई थिंक ये लाइव सर्वर में नहीं ओपन है, तो इसको हम कर लेते हैं लाइव सर्वर में ओपन, ठीक है। ये हमने लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया और ये रहा, ये आ गए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देंगे मेन ड्यू, ठीक है, और DIV ड्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं भूल गया मैं क्या लिखने वाला था। तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में आते हैं और चेक करते हैं, ओके, तो सही है सब कुछ, कुछ गलत नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम देंगे स्टाइल। अच्छा, इसमें हम अलग से स्टाइल नहीं बनाएंगे। उसके पीछे का रीज़न है कि क्योंकि ये हम एक वर्क स्पेस बना रहे हैं, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्टाइल टैग देके मेन कंटेनर, एक मिनट नहीं, हाँ, यहाँ पे हम पहले डॉट कर देते हैं मेन और यहाँ पे दे देते हैं बॉक्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसको कुछ तो हमको देना होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, तो BG कलर एक बार हम इसको वाइट स्मोक दे देते हैं, वाइट स्मोक, ठीक है, ताकि इस सब के पीछे एक वाइट कलर का स्मोक आ जाए। इससे हमें पता चलेगा कि कंटेनर जो है सही से वर्क कर रहा है। अगर ये नहीं वर्क कर रहा होता तो पूरे बैकग्राउंड में आ गया होता, यहाँ से शुरू होता और नीचे तक आ गया होता, लेकिन ये यहाँ तक ही है, यानी कि ये वर्क कर रहा है ठीक से। भले हम छोटा कोड लिख रहे हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम कोई बड़ा कोड लिख रहे हैं, रॉकेट साइंस कर रहे हैं, ताकि एक आदत बनी रहे। और अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया और किसी की तो ज़रूरत है नहीं। और अब हम यहाँ पे सिंपली, हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये रहा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ये हम दे देते हैं लार्जर हमने दे दिया, तो थोड़ा बड़ा हो गया, ओके। तो ये हो गया। अब क्या करना है, और यहाँ पे एक हमको क्लास देना है, जो कि होगा बॉक्स, और यहाँ पे होगा ऐसे। अच्छा, ये नॉक्स हो गया, नॉक्स नहीं बॉक्स, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। और इन सब को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टोटल 8 टाइम। ये करने के बाद हम आ गए हमारे, बोले तो अपने इसमें आ गए हमारे कलर हंट में। यहाँ से मैं मोस्टली कलर कॉम्बिनेशन चूज करता हूँ, ये रैंडम में अभी हमें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हम BG कलर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं BG कलर दे हो गया, ओके। इतना होने के बाद हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और इन सब में हम यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हालांकि अभी आपको यहाँ पे एरर्स दिखा रहा है, लेकिन एरर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान अभी देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम कौन सा एरर अभी क्रिएट कर रहे हैं और हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो भी हमको पता है। तो अभी यहाँ पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम रैंडम, क्योंकि हम रैंडम कलर ले रहे हैं, तो ये हम आ गए अपने, और यहाँ से हम कोई भी इसको उठाना है, यहाँ पे सिंपली हमको पेस्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। एक मिनट, यहाँ पे हेक्सा कोड नहीं आ रहा, ये हमने रैंडम कलर्स को पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक बार, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये दोनों कलर सेम हो गए। कोई बात नहीं, सेम हो गए। हम क्या करेंगे, और नॉर्मली ये रहा, इसी को ले लेते हैं
और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव। और अब हम चेक करते हैं। ओके, तो जैसे ये हुआ, ये दोनों कलर अलग हो गए। अब हम एक बार मार्जिन दे देते, एक छोटा सा मार्जिन दे देते। मार्जिन जो होगा ये होगा 40 पिक्सल। ओके, अब इससे हुआ क्या, 40 पिक्सल से यहाँ से 40 पिक्सल से ये सेंटर में हो गया, थोड़ा देख रहे हो सेंटर। ठीक है, सेंटर में होने के बाद पैडिंग हम रहने देते हैं। तो अभी के लिए इतना। इससे हमने फ्लेक्स बॉक्स के लिए जो बेस है वो आज हमने सेट कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्या जाना, तो हमने फाइल और फोल्डर को मैनेज करना सीखा कि कैसे नेम्स अलग रखने चाहिए फोल्डर्स के अंदर। अगर सब फोल्डर्स है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए अगर सब कुछ मेस्ड अप हो जाए। सेकंड, हमने ये सीखा आज के वीडियो में कि एक बेस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि वर्क स्पेस के अंदर हमने जैसे हम फाइल और फोल्डर चेंज कर रहे थे तो हमें फाइल के अंदर भी चेंजेस करने पड़े थे छोटे मोटे, वो सीखा हमने। और दूसरा, आज हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स के आने वाले वीडियोस के लिए एक छोटा सा हमने बेस क्रिएट कर लिया कि हम इसके ऊपर अब से टास्क परफॉर्म करेंगे। और हमने ये भी सीखा कि अगर हम लाइव सर्वर के अंदर कोई भी चीज़ को कोई भी दूसरे पेज को एक्सेस करते हैं तो हमारा जो लाइव सर्वर है वो बार बार हमको बंद करके चालू नहीं करना पड़ता। लाइव सर्वर उस फाइल पे भी वर्क करने लगता है। तो आज के वीडियो में हमने इतना कुछ सीखा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही।